हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोग अपनी जो सीरीज़ है UIQs की उसे कंटिन्यू करेंगे। सो आज हमें करना है जो वो है 10 सितंबर की शिफ्ट 1, है ना। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर 42,564 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है 42,564, ठीक है। एंड गेनिंग यानी कि प्रॉफिट कितनी है? सेलिंग प्राइस की 1/6 है, ठीक है। तो इसकी 1/6 वैल्यू कितनी होगी? तो 642 0 8 6 48 6 9 54 6 चौका 24 70 94 होगी। तो CP कितनी हो जाएगी? CP क्या होती है? CP सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होती है, ठीक है। तो CP कितनी हो जाएगी? 0 7 4 हो जाएगा ना, ये 4 एंड 5 3 35,470 हो जाएगा ना, ये सही है ना? कुछ गलत तो नहीं किया। और तब परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 7094/35470 200। सो ये 5 से कट जाएगा। 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2 9 बजे बताइए 47 के 7 हाथ में 4 0 4 7 बजे 35 और ये 5 से ये 20% हो गया, ठीक है। 20% हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। किरण लेंट इतना टू 2% so that one part of it at a rate of 8% per annum and the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of 352. ये सबसे अच्छा है एलिगेशन से कर दो, ठीक है। कैसे? तो 4,000 के, मुझे नहीं पता, बट 4,000 का एक पार्ट जो है वो 8% पे है और बाकी बचा हुआ पार्ट पे जो इंटरेस्ट मिल रही है वो 10% है। और ओवरऑल इंटरेस्ट 352 है। कितने पे? 4,000 पे। तो ये कितना होता है? ये हो जाएगा 4 7 28 4 8 32 33 34 35 4 8 32 और यहाँ वाला 0 ये 8.8 दे देगा ना, ये 8.8 हो गया। सो ये कितना हो जाएगा? 1.2 हो गया और ये 0.8 हो गया, है ना। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। तो द सम लेंट एट 10% पे जो सम लेंट किया गया है वो कितना है? 2/5 है ना। 3:2 है ना। तो 4,000 का 2/5 कितना हो जाएगा? 1,600, ठीक है। तीसरे पे आता है। बाई अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्रायंगल नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कि एकदम सेम हो, दोनों तीनों साइड सेम हो, तीनों एंगल सेम हो, है ना, उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो तीनों साइड अगर सेम होगा तो सेम ट्रायंगल हो गया ना, ठीक है, सेम ट्रायंगल हो गया। सो इससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। साइड एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। कैसे? साइड एंगल साइड, मान लेते हैं ये सेम है, ठीक है। तो अगर ये सेम है, जैसे मान लो इसका भी साइड एंगल साइड का रेशियो सेम है, तो ये एंगल के सामने वाला जो साइड होगा, ये एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो बराबर होगा, क्योंकि एंगल बराबर है, क्योंकि दोनों साइड, ये दोनों साइड बराबर है, इन दोनों के बीच का एंगल बराबर है, ठीक है। तो सामने वाला साइड भी बराबर ही होगा। तो ये भी हो नहीं सकता। एंगल साइड एंगल क्या है? तो जैसे ये दो एक ट्रायंगल है, ये कोई एंगल है, ये साइड है, तो ये एंगल है। वैसे ही ये एंगल साइड है और ये एंगल, अगर ये बराबर हैं तो तुम ही सोचो, ये वाले साइड दोनों बराबर हैं और ये एंगल सेम है, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो भी सेम होगा, है ना।
और इसके सामने वाला जो साइड होगा, अगर ये और ये सेम है तो वो भी सेम होगा, और ये एंगल तो बराबर होगा ही इसके सामने वाले साइड, तो दोनों पहले से ही सेम है। सो एंगल 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 जो है उससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होती प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दोनों सेम होने चाहिए, कोई डिफरेंस ना हो उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है 2 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a बाई sec 2a इंटू cosec 2a। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2a को थीटा मान लेते हैं, इजी हो जाएगा। और इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर को, प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसे साइन में चेंज कर दूं, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं फिर, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा बाई 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में sin थीटा इंटू cos थीटा, यही होगा। तो ये हो जाएगा 1, ये 1 दे देगा, तो ये 1/sin थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा, तो ये cosec थीटा इंटू sec थीटा आंसर होना चाहिए। यानी कि इसे तुम थीटा के जगह पे हम लोगों ने क्या रखा था, 2a, cosec 2a इंटू sec 2a, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ माइनस दिया हुआ है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी एसएससी के हर एक सेट में लगभग एक क्वेश्चन गलत निकल ही जाती है, एवरेज निकालोगे तो, है ना। यहाँ तक मेंस में भी नहीं पढ़ा मैंने अभी जो हुई है। 5 पे आता है, एक्स वाई जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विथ एक्स वाई 11 सेंटीमीटर है, वाई जेड 13 सेंटीमीटर है, एंड एक्स जेड क्या है 24 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ सर्कल डेट ट्रैवल थ्रू पॉइंट एक्स वाई जेड। अब मुझे एक बात बताओ, देखो मुझे सॉल्व कराना हो ना तो मैं ये 25वां क्वेश्चन 20 मिनट में भी करा सकता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो समझाते चलूँ जितना भी मुझे पता है ना। सो एक्स वाई जेड है, कोई भी 3 पॉइंट है, उससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल पास 3 पॉइंट से कब होंगे, जब वो ट्रायंगल बन पाएगा। ठीक है, तभी सर्कल पास होंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं, जैसे हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल कोई भी फॉर्मेशन के लिए क्या होनी चाहिए, किसी भी 2 साइड का सम जो होगा वो बड़ा होना चाहिए तीसरे साइड से। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है कितना 11, वाई जेड कितना दिया हुआ है 13, और एक्स जेड कितना दिया है 24। सो यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर हो जा रहा है एक्स जेड के। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। ये लग रही है जैसे स्ट्रेट लाइन हो, जैसे एक्स वाई मान लो यहाँ से यहाँ 11 सेंटीमीटर हो गई, फिर वाई जेड यहाँ से यहाँ 13 सेंटीमीटर हो गई, और एक्स जेड कितनी हो गई 24। तो इस 3 पॉइंट से कोई भी सर्कल पास नहीं हो सकता। कैसे पास कराओगे, है ना, ये 2 ही पॉइंट से होगा, कैसे भी 2 ही पॉइंट से होगा। तो इसलिए 0 आंसर होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 47। 47 से लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बता दो जो डिविजिबल है
47। सो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट संख्या ले लेंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 94, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 47 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 2 से ही जाएगा ना, 3 हो गया, ठीक है। एक बार बचा हुआ लास्ट 9 आएगा, तो ये 8 से जाएगा 56, 8 चौका 32, नहीं 7 से जाएगा, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 चौका 28 29 30 31 32। रिमाइंडर कितना आ रहा है तो 30 आ रहा है। 30 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 30 अगर कम हो तो यह संख्या 47 से डिविजिबल हो जाएगी, है ना। या फिर 17 ज़्यादा हो तब ये संख्या 47 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। 30 में 17 जोड़ दोगे तो 47 आ जाएगा ना। तो 30 कम हो या 17 ज़्यादा हो, 17 ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि वो 5 डिजिट बचेगी नहीं फिर लार्जेस्ट संख्या, तो 30 कम कर देंगे। तो 5 डिजिट की जो लार्जेस्ट संख्या है इसमें से 30 घटा दो, रिमाइंडर 9 में से 3 गया 6, 99969, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If on a market price the difference between selling price with a discount of 65% and 2 successive discount of 30% and 40% is इतना। अब एक डिस्काउंट 65% का है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 होता है, ठीक है। या फिर तुम 100 पे कैलकुलेट कर दो, 100 का 70% है ना, फिर उसका 60%, ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये 100 से 100 ख़त्म, ये 7 छक 42% दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट कितने का मिला तो 58 का, 58% की डिस्काउंट मिली ना। सो एक में 65% का डिस्काउंट मिल रहा है, एक में 58% का, निकालने को इससे भी निकाल सकते थे डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो 58% का मिल रहा है, तो अगर 58% का मिल रहा है, हाँ, तो इन दोनों की जो डिफरेंस है वो 105 है। तो 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है 105, ठीक है। और मार्केट प्राइस को क्या कंसीडर किया हमने 100, तो 100 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 100 की वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू 105, तो 100 की वैल्यू, तो ये 7 एकम 7 3 10 7 बचे 35, 1500 हो जाएगा, ठीक है। 8वें पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ ए रेशियो सी, ए रेशियो सी जो है बराबर है बी रेशियो डी के, 40/d। तो d इज इक्वल्स टू 40 गुने 30/25, 50 25 5 छक 30, 5 8 40, 8 छक 48, ठीक है। 9th पे आते हैं। टू सर्कल ऑफ रेडियस इतना एंड इतना टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो एक बात बताओ, एक्सटर्नली टच किया है, ठीक है। अरे वो फिगर वैसे बन गया, वैसे कोई नहीं। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये रेडियस 18 है और यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, हो गया 12, ठीक है। यहाँ से यहाँ 12, यहाँ से यहाँ 18, और तुमसे लेंथ पूछ रहा है किसका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मान लो ए बी है अगर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो तुम कहोगे 18 12 30 है, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो R1 कितना है 18, R2 कितना है 12, तो 6 हो जाएगा, R1 माइनस R2, ये 6 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा रूट अंडर 864, तो 864 निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 6, 864 आ गया।
तो 12 का स्क्वायर मैंने 12 गुने 12 गुने 6 आएगा, है ना। तो ये 12√6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10वें पे आते हैं। कह रहा है 35 PQR कैन फिल ए सिस्टर्न इन 40 मिनट्स, 80 मिनट्स, 120 मिनट्स। ठीक है, ठीक। तो इसको कैपेसिटी 240 मान लेते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। ठीक है, ऑल द पाइप्स आर filled. After how much should the pipe Q and R be turned off so that the cistern will be completely filled in just half an hour? जस्ट हाफ एन आवर की बात है, मतलब 30 मिनट में सिस्टर्न फिल हो जा रहा है। तो Q और R को कितने देर बाद बंद कर रहे हैं कि सिस्टर्न जो है वो 30 मिनट में फिल हो जा रहा है। तो एक बात बताओ, Q एंड R को कितने देर बाद बंद कर रहे हैं? ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम? तो P पूरे 30 मिनट चला होगा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे Q और R को कुछ टाइम बाद बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, और सिस्टम जो है कम्प्लीटली फिल्ड हो जा रहा है आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट में। यानी कि P 30 मिनट ही भी पूरा चला होगा। तो P अगर 30 मिनट चले तो P की इफिशियंसी 30 गुने 6 हो गई। तो 0 6 3 18, 180 टैंक तो ये खुद ही अकेले भर चुका है। ठीक है, तो 180 240 में से 180 घटाओगे तो कितना आएगा? तो तुम कहोगे 60 आएगा, है ना। ये 60 जो है वो कौन कौन मिल के भरे होंगे? तो उस समय P भी चल रहा होगा। P का तो तुम निकाल दिए, है ना, सारा 30 मिनट का। तो P की बात हटा दो। तो 60 मिनट बचा हुआ कौन, 60 जो कैपेसिटी है वो बचा हुआ कौन भरा होगा? तो वो Q और R भरा होगा ना। तो Q और R दोनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी हो जाएगी? 5, है ना। तो ये 12 हो जाएगी, 12 आंसर हो जाएगा इसका। 12 मिनट तक कौन चला है? Q एंड R। ठीक है, 12 मिनट बाद उसे बंद कर दिया गया है। मतलब PQR, P तो पूरे 30 मिनट चला है, बट Q एंड R 12 मिनट चला है, उसके बाद बंद कर दिया गया है उसे। ठीक है, नंबर 11 पे आते हैं, है ना। द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाई 7 ईयर, 7 ईयर से डिफर करते हैं। और राम्स मदर माया देवी इज 3 times एज ओल्ड एज राम एंड रवि इज 4 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। ठीक है, तो पहले सोहम को लिखते हैं। सोहम की एज मान लेते हैं x है। तो रवि कितनी हो जाएगा? रवि 4x हो जाएगा, मैंने यहाँ से उठाया, है ना। अब शुरू से आते हैं। द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाई 7 ईयर। तो राम की एज 7 ईयर डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं पता कि ये बड़ा है या छोटा है राम, है ना। तो ये मान लेते हैं राम की एज y है। इसके कहने का मतलब y हो गया। और राम की जो माँ है माया देवी इज 3 times एज ओल्ड एज हिज राम है। ठीक है, तो मान लेते हैं 3y है राम की मदर की एज। ठीक है, 3y हो गई। अच्छा, द एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाई 65 ईयर। माया देवी एंड सोहम का जो एज का डिफरेंस है वो 65 ईयर का आ रहा है। तो एक बात बताओ, पहले एज ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि का डिफर कर रहा है 7 ईयर से, तो y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 7 हो गया। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या हुआ कि द एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाई 65 ईयर। तो माया देवी ये और सोहम ये, तो 3y माइनस x जो हो गया वो हो गया कितना? 65 साल। ठीक है, सो इसमें इसको चेंज करते हैं, 3y माइनस 12x लिखते हैं और 21 लिखते हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। और इसको एज इट इज़ लिखते हैं, 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 65। सो ये गया, ये 11x हो गया और ये माइनस 44, तो x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो एज ऑफ माया देवी कह रहा है बताने को, तो x 4 आ गया, तो y कितना हो जाएगा? तो 16 और 16 में 7 जोड़ दो, यहाँ पुट कर दो ना y को, x को। तो 16 16 7 कितना हो गया? 23। तो y कितना आ गया? 23 आ गया।
तो 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9 3 2 6, तो 69 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ स्कूल ABC इन 2014, सेल्स ऑफ बुक इन 2014 ABC की, ठीक है। तो एक तो 70 है, दूसरा B में कितना है 35 है ना, 35 5 40, 30 5 35 5 40, ठीक है 35 है। और C में कितना है तो 80 है, तो ये 5 हो गया, 8 के 9 10 11, 11 7 18 हो गया। और इसका एवरेज अगर निकालोगे तो इतना आएगा, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ इतना इन 2024 इज द एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल ACF, है ना। तो एवरेज सेल्स निकालनी है ना, तो 3 3 तो ऐसे ही कट जाना है, तो 185/3 आ गया। और एवरेज सेल्स ऑफ 2013 ACF का, तो A का कितना है 50 है, C का कितना है 60 है, और F का कितना है 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 150, है ना। तो इज द एवरेज सेल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ द स्कूल इतना इज इन 2014 इज द एवरेज सेल्स ऑफ द स्कूल ACF इन 2013, तो ये 150/3 आया, तो ये कितना हो जाएगा 150/185 × 100, ये आएगा 5 3 15 16 17 18 5 7 35 5 3 10, ये कितना हो जाएगा 37 में 3000, 8 से 56 के 4 हाथ में 8 3 का 24 25 26 27 28 29, ये 4 0 1 81.08, 81 आएगा और पॉइंट भी आएगा, है ना, तो इसलिए 81.08। तो यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना जब इसको इस फॉर्म में रखोगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13 पे आते हैं। मनी बैग 1 रुपी 5 रुपी एंड 10 रुपी कॉइन इन द रेशियो इतना। अभी कॉइन का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज इतना, ठीक है, देन फाइंड दी। अब अगर ये कॉइन का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको रुपीज़ के रेशियो में लाते हैं, तो 3:5:7, ठीक है। ये 1 रुपी कॉइन है, ये 5 है और ये 10 है, तो इसको रुपी के रेशियो में क्या हो जाएगा 3 × 1 3, ये 50 25, ठीक है, और ये 70, और ये जो है इसकी वैल्यू 980 दी हुई है, तो 3x + 25x + 70x = 980 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 980/7 2 9 95 3 98 10 आ जाएगा, है ना। और x की वैल्यू अगर 10 आ गई, है ना, तो तुम्हें ये पता है कि जो 10 रुपी कॉइन है ये टोटल कितने रुपए हैं 70x, 10 रुपये कॉइन के 70x रुपये हैं, यानी कि x की वैल्यू 10 है, यानी कि 10 रुपये कॉइन के 700 रुपये हैं, है ना। तो 700 10 रुपये कॉइन के 700 रुपये हैं, तो कितना कॉइन होगा 10 का, तो बाई 10 कर दो, तो ये 70 हो गया, 70 कॉइन है 10 के। 14 पे आता है। रमेश परचेज सम आइटम फ्रॉम ए डीलर ऑन 19 नवंबर 2019, द बिल जनरेटेड वॉज 5480 रुपये, ठीक है। और ही हैड ऑल्सो परचेज सम आइटम ऑन 10 नवंबर 2019 हैविंग द बिल वैल्यू ऑफ 9800, ठीक है। ही क्लियर्ड बोथ द बिल, दोनों मतलब 19 नवंबर को खरीदा, फिर ही हैड ऑल्सो परचेज सम आइटम ऑन 10 नवंबर 2019 हैविंग द बिल वैल्यू ऑफ इतना। ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स दिस टाइम एंड पेड द टोटल अमाउंट इन कैश, है ना। वो भी 19 नवंबर 10 नवंबर ही दिया हुआ है, दोनों 2019 ही है, ठीक है। और he cleared both the bills this time and paid the total amount in cash. If the dealer gives a scheme of 2% discount on the payment done within 10 days, है ना, तो within 10 days अगर पेमेंट डन हो गया, ठीक है, तो रिसेंटली वो 19 नवंबर को खरीदा है और उससे पहले वो 10 नवंबर को खरीदा था, तो 10 नवंबर के परचेज पे
उसको 2% की डिस्काउंट मिलेगी, क्योंकि 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया ना उसने, ठीक है। तो इसका तो 98% वैल्यू देना पड़ेगा ऑन द पेमेंट डन विद इन 10 days एंड 5% फॉर द पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। तो इसी समय पैसे वापस कर दे रहा है ना, तो इस पे उसको 5% का सारा पैसे दे रहा है कैश में, है ना। तो वो कह रहा है कि 5% जो डिस्काउंट मिलेगा वो कब मिलेगा, जब कैश में दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ परचेज। तो एट द टाइम ऑफ परचेज तो यही है ना, तो इसका 95% निकाल दो और इन दोनों को जोड़ दो। फाइंड द अमाउंट पेड बाई रमेश ऑन 19 नवंबर, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 है 64 के 4 हाथ में 6, 9 है 72, 72 दूना 144, 144 6, 150, 150 का 0 हाथ में 15, 9 9 81, 81 और 15 कितना होता है 96, ठीक है। और ये 5 4 9, 5 9 45, 5 दिन 10 20, और इससे ये कटाओ 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 2 चौका 8, 274 में 19 से करना है, 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 9 से 63, 64 पैसे 66 के 6 हाथ में 6, 9 2 18, 19 20 21 22 23 24, ये 4 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 11 1 12 के 2 5200, 6 हो गया, 6 4 10 के जो हाथ में 1 6 2 8 9 1 10 14 810, ठीक है। 15 पे आता है। A pole 10 meter long rests slantly against a vertical wall AB। ये वर्टिकल वाल है AB पे। A pole 10 meter long slantly against a vertical wall AB making an angle AB, ये 10 मीटर है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल ग्राउंड। ये हॉरिजेंटल ग्राउंड है ये CB, इससे क्या हो रहा है, ये जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड हाउ फार द फुट ऑफ द पोल इज़ फ्रॉम द वॉल। तो फुट ऑफ द पोल ये रहा और वॉल से कितनी दूरी पे है ये बताना है, यानी कि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो B/H किस फॉर्मूले में होता है, तो cos थीटा, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू B/H होता है। cos 30 कितना होता है, sin 60, sin 60 √3/2 होता है। और B कितना होगा नहीं पता, H कितना है 10, तो कितना हो जाएगा B इज इक्वल्स टू 10 √3/2 यानी कि 5√3, ठीक है। 16 पे आता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्चर्स स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिक्स। टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, नंबर ऑफ फीमेल है ये। तो मैथमेटिक्स में मेल कितने हैं, तो 18 में से 4 गया, कितने हो गए 14, ठीक है। और स्टैटिक्स के यहाँ है 12 में से 3 गया, तो कितने मेल बचे, तो 9, तो 14:9 का रेशियो हो जाएगा। 17 पे आता है। ए बस ट्रेवल्ड 1/3 किलोमीटर of the distance initially at a speed of 40 km/h. Okay, the next 1/3 of the distance is 50 km/h, and the final 1/3 of the distance at 60 km/h. Find the average speed of the bus for the entire journey. मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, हमेशा एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो लेट डिस्टेंस 3x मान लेते हैं, डिस्टेंस क्या मान लेते हैं 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, बाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम, यानी कि 1/3, तो 3x का 1/3 x हो जाएगा, ठीक है। तो x डिस्टेंस वो 40 किलोमीटर के स्पीड से गया है, तो ये टाइम दे देगा, ठीक है। वैसे ही 1/3 x किससे 50, वैसे ही x बाई 60, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 3x बाई यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा इसका 6, 40 50 और 60 का 600 आना चाहिए ना, हाँ। तो कितना आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 15x प्लस ये हो जाएगा 12x प्लस ये 10x, है ना। सो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3x इंटू 600 बाई, जोड़ दो 15 12 कितना होता है 27 10 कितना होता है 37x, ठीक है। तो ये कितना आ गया
1800/37, 1800/37 डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो 7 चौका 28 का 4 3 12 13 14, 10 में से 8 गया 2, 7 में 4 गया 3, ठीक है। 8 से 56 के 4 में 5, 8 तिरका 24 5, 24 5 29, ठीक है। तो 48 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। ए 12 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होता है? नॉर्मली इतने का स्क्वायर -2 होता है। कैसे होता है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। सो ए स्क्वायर बाई 1/a² प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a इज इक्वल्स टू 144। इससे ये ख़त्म हो गया। सो ए स्क्वायर प्लस 1/a² कितना आ गया? 142, ठीक है। 19 पे आते हैं। कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर 45 से बड़ा हुआ, ठीक है, टी, तो ये कंडीशन सही है। तो एक काम करते हैं ना, 60 डिग्री पे चेक कर लेते हैं। 45 से बड़ा क्या है? 60 डिग्री है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। से बड़ा है कौन? cos 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, ठीक है। तो 1/2 क्या दे देगा? 0.5, है ना। और ये √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7 करके, तो ये कितना दे देगा? 0.8 के लगभग, है ना। तो ये गलत हो गया ना, बट इसका वाइस वर्सा सही होगा। इसका वाइस वर्सा सही होगा। तो इसका वाइस वर्सा कौन है? 45 से, या तो दोनों चेंज कर दिया हो। अब देखो यहाँ पे चेंज कर दिया, वाइस वर्सा बना दिया, बट यहाँ भी चेंज कर दिया, तो ये होगा नहीं। ये होगा अपना तीसरा ऑप्शन। कैसे होगा? ये 45 से कम लेनी है, तो मान लेता हूँ 30 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। से बड़ा होगा कौन? cos t। तो cos t कितना होता है? √3/2। तो यही वाली कंडीशन आ गई। 1/2 की वैल्यू 0.5, उससे बड़ा होगा। √3/2 की वैल्यू 0.8 हम लोगों ने देखा था। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है। कह रहा है द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ कार ए बी मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 बाय एन ऑटोमोबाइल कंपनी ओवर द ईयर्स, ठीक है। फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2015 टू 2018 the average production of B type cars is how much less in 1000 than that of the combined average production of A types and C types car, okay। तो इसका एवरेज प्रोडक्शन कितना होगा कंबाइंड ईयर का? 0 और 5 4 9 8 8 8 2 16 1 17, तो 19 के 9 हाथ में 1, 6 चंबा 18 1 19 1 20 5 25/4, ठीक। कितना आ जाएगा? 4 6 24 1, ठीक है। 4 6 24 1, 4 चौका 16 7 8 19, 4 7 28, 4 5 20, ये बी का आएगा। और ए और सी का कंबाइंड एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना बाई 2 कर, इतना बाई 4 कर दो, प्लस इतना बाई 4 करो, और फिर उन दोनों का एवरेज निकालो। या फिर क्या कर सकते हो? या फिर ये कर सकते हो कि ये ए और सी का जोड़ के सीधा बाई 8 कर दो, कंबाइंड एवरेज निकल गया ना उनका। तो ये कितना आएगा? ए की वैल्यू कितनी आएगी? तो ए आएगा 0, ये 6 4 10, 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 16 1 17 18 19 20 5 25 5 3 3 33, ठीक है। और सी कितना आएगा? सी आएगा 0, 9 1 10 5 15 के 5 हाथ में 1, 8 का 16 17 2 19 1 20 के 0 हाथ में 2, और 2 2 4, तो ये कितना आ जाएगा? 0 5 3 4 3 7, और बाई 8 कर दो, तो 8 9 72 1 5, 8 कम 8 9 10 11 12 13 14 15 17, 8 से 56 8 रही 64 64 6 0 8 7 56 8 5 40, इतना आएगा। और इसमें डिफरेंस निकाल दो 647.50 का, तो 5 आ गया, 2 आ गया, 8 में 7 गया 1 2 का 3 4 8 हो गया, 8 में 281, जो 10 में 4 गया, 8 में 7 गया 1, अरे यार ये 7 होगा ना, 271.25 हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, ठीक है। ये कह रहा है इफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, राइट सर्कुलर कोन का जो है वो हाइट दिया हुआ है, वो है 24 और वॉल्यूम दिया हुआ है 1232। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो मुझे सिर्फ हाइट पता है, तो आर और एल निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना होता है 1232 इजिकल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो कि 24 है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1232 गुने 21/22 गुने 24, ठीक है। तो 11 से घटा देते हैं, ये कट जाएगा, 11 से 1 हो जाएगा 112। 112 जो है वो 2 25 10, 2 छक 12 56 हो जाएगा, ठीक है। और 3 सत्ते 21, 3 अठे 24 और 8 सत्ते 56, यानी कि आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, आर स्क्वायर 49 हो जाएगा ना, 7 × 7, तो आर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आर अगर 7 हो जाएगा, हाइट 24 है, तो एल कितना हो जाएगा 25, ट्रिपलेट याद है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू आर और एल प्लस आर कितना हो जाएगा, एल 25 है और आर कितना है 7 है, तो ये 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 32 दूना 64 के 4 हाथ में 6, 32 दूना 64 6 70, 704 हो गए, ठीक है। 22 पे आता है। इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज इतना एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना। अच्छा 3 नंबर का सम कितना है 18 है और इसके स्क्वायर का सम कितना है 36 है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ देयर क्यूब्स, sum of their cubes and 3 times of its product, ये डिफरेंस निकालना है। तो ये तो फॉर्मूला है यार अपना, ठीक है। तो फॉर्मूलेज में क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का 3 फॉर्मूलेज होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को ये पता है, ठीक है। तो नॉर्मली ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ से निकालते हैं ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ये हम लोग को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca होता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 324 हो जाएगा 18 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 36 है, और इसको 2ab प्लस bc प्लस ca लिख सकते हैं, है ना। तो 36 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 288 आना चाहिए, 12 और इधर 24, हाँ 288। तो ab प्लस bc प्लस ca कितना हो जाएगा 288/2, ये वाले 2 से बाई इधर होगा ना, 288 कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो इस फॉर्मूले पे। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 18 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 36 है, और माइनस कॉमन में लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना हो गया 144 हो गया, ठीक है। तो 18 × 8 108 हो जाएगा, है ना। तो ये करोगे तो 1944 आ जाना चाहिए, और ये माइनस में है तो ये माइनस ही देगा ना। तो करके देख ले एक बार, हम भी देख लेते हैं। 8 ने 64 के 4 हाथ में 6 0 6 8 8 0 1 4 1944, ठीक है, माइनस में, ठीक। 23 पे आता है। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर टेकिंग ईच वर्टिस एज ए सेंटर। ये जो है ये 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। टेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल है, टेकिंग ईच वर्टिस एज ए सेंटर, ये ईच वर्टिस को सेंटर मान रहा है। अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड विथ ए रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, मतलब हाफ द लेंथ जो है वो हर एक वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये और
ये कह रहा है ये सर्कल की वर्टिसेस है, ठीक है, जो कि हाफ द लेंथ ऑफ ट्रायंगल है, मतलब सबका 14 ही होगा, 14 तो तुम्हें इसकी ये एरिया निकालनी है, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो जैसे ये पता है हम लोगों को कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। इसमें से अगर हम घटा दें क्या, ये θ/300, चलो एक वर्टिसेस का देख लेते हैं, ये देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा 60 होता है ना, यहाँ भी 60 होता है, यहाँ भी 60 होता है, यहाँ भी 60 होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो 60/360 इंटू पाई इंटू r², ठीक है। तो r² कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, ठीक। अब यहाँ से, और ये एक का निकला, इंटू 3 कर दें तो तीनों का निकल जाएगा, है ना, ये और ये, और इसे सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 पे आता है। इन a circular race of 750 meter, x and y start from the same point and at the same time with speed of इतना and इतना if they are running in the same direction, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में 750 मीटर की क्या है, ट्रैक है। तो कह रहा है व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक, पहली बार कब मिलेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी अगर सेम डायरेक्शन में है तो 13.5 में से 9 घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4.5 km/h, है ना। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो ये रहा, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, 3 छक 18, 3 से 15, तो 15/6 दूनी 12 हो गया, और 750/15/12 करने हैं, मतलब ये कितने हो जाएंगे, 750 × 12/15, तो ये 15 × 5 = 75 हो गया, 50 हो गया, 12 × 5 = 60, 600 सेकंड हो गया, ठीक है। 25 पे आता है। अरे पहले क्या करना है इसमें, पहले ऑफ का काम करते हैं ना, फिर डिवाइड का, तो 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, गुने 2 प्लस 9 डिवाइड 18 दूना 36 × 4 माइनस 4 डिवाइड 8 × 2। अब छेड़ सकते हैं, अब पहले इसको देखते हैं, प्लस आ गया है अभी, तो 22/6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 15/6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 30/6 हो जाएगा, तो ये 5 दे देगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ है, तो ये पूरे को देखेंगे तो ये 36/36 हो जाएगा, है ना, तो ये 1 हो जाएगा माइनस। अब ये पूरे को देखेंगे तो ये 8/8 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 से 1 खत्म, 5 आंसर हो गया। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।